के बाद 10th जो टेस्ट है वो है सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट। सोडियम बाई कार्बोनेट टेस्ट। ठीक है जी, ये हमारे पास टेस्ट है सोडियम बाइकार्बोनेट। और ये टेस्ट जो होता है ये बेसिकली कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए इस्तेमाल होता है। ये चूंकि वीक बेस होती है बाइकार्बोनेट, तो ये एसिड होता है, तो इसके साथ रिएक्शन होता है। और जब रिएक्शन होता है तो ये कंपाउंड बनता है CH3COO Na, वाटर एंड CO2। और इसमें एक ब्रिस्क एफरवेंस आपको मिलेगी, ब्रिस्क एफरवेंस। तो जिसकी मदद से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड मौजूद होता है। ठीक है, ये सोडियम बाइकार्बोनेट का टेस्ट है, ये याद रखते हैं। इसके बाद आ जाता है ब्रोमीन वाटर टेस्ट। ब्रोमीन, ये 11th हो गया, ब्रोमीन वाटर टेस्ट। ये जो टेस्ट होता है सर आपके पास, ये अनसेचुरेशन को चेक करने के लिए इस्तेमाल होता है। ब्रोमीन और वाटर ले लें अगर आप, तो ये जब रिएक्शन करते हैं अल्कीन वगैरह के साथ, तो ये रेडिश ब्राउन कलर देते हैं। क्या देते हैं? रेडिश ब्राउन कलर। और यहाँ पे एक बात और भी याद रख लें कि ये जो होता है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होता है, ये आगे पढ़ेंगे अल्काइल हैलाइड में, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होता है ये। और इसमें इनेंशोमर फॉर्म होते हैं, और दोनों के दोनों जो इनेंशोमर बनते हैं वो मतलब अलग अलग देखा जाए तो ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं। बोथ कंपाउंड इज ऑप्टिकली इनएक्टिव, क्योंकि रेसिमिक मिक्सचर होता है, उनको आप कंबाइन कर दें। ये बेटा आपको लिटरेचर में देखना पड़ता है कि कितनी क्वांटिटी में आप मटेरियल यूज करेंगे, वो हमारा काम नहीं है आपको बताना कि कितनी क्वांटिटी में देखना है। हम आपको आइडेंटिफिकेशन के टेस्ट बता रहे हैं। ठीक है, वो सर ये आपको। ब्रोमीन वाटर का हमने पहले भी पढ़ा था, उसमें ये NH2 के साथ बेंजीन को लगा के तो ये देता है इसका रिएक्शन। हाँ जी, ये ब्रोमीन वाटर जो है ये वैसे अनसेचुरेशन के लिए होता है, याद रखना है। ठीक है, अच्छा। इसके बाद बस यही बात है इसमें कि ये अनसेचुरेटेड के लिए यूज होता है। मिसाल दूं अगर आपको, अगर ऐसा भी कंपाउंड आपको मिल जाए कि लाइक ये है, तो यहाँ पर भी ब्रोमीन वाटर टेस्ट कामयाब हो जाएगा, क्योंकि ये डबल बॉन्ड प्रेजेंट है यहाँ पे। ठीक है, तो एक बात ये भी याद रख लेनी। इसके बाद आ जाता है 12th टेस्ट जो है वो सोडियम बाइसल्फेट टेस्ट। सोडियम बाइसल्फेट टेस्ट जो होता है ये बेसिकली तमाम के तमाम एलिफेटिक और एरोमेटिक एल्डिहाइड देते हैं। एलिफेटिक प्लस एरोमेटिक एल्डिहाइड दोनों के दोनों इसको देते हैं। और इसमें वाइट कलर का क्रिस्टलाइन सॉलिड बन जाता है। लाइक अगर मैं बात करूं एल्डिहाइड की, तो ये जब रिएक्शन करेगा सोडियम बाइसल्फेट के साथ, तो सर ये आपको इस तरह से एक कंपाउंड देगा, वाइट क्रिस्टलाइन कंपाउंड होगा ये। और ये एक बात याद रख लें, ये सिर्फ और सिर्फ मिथाइल कीटोन जो होते हैं वही देते हैं ये टेस्ट। मिथाइल कीटोन समझते हैं ना, क्योंकि लार्ज ग्रुप लग गया तो वो स्टीरिक हिंड्रेंस हो जाएगी, वो टेस्ट नहीं देंगे। ओनली मिथाइल कीटोन जो होते हैं वही इसको परफॉर्म कर पाते हैं, बाकी नहीं कर पाते। ठीक है, इसके बाद टेस्ट नंबर 13 आ जाता है हमारे पास, वो है हेजनबर्ग टेस्ट। हिंसबर्ग है शायद, हिंसबर्ग टेस्ट। तो ये जो होता है आपके पास 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री अमाइन की आइडेंटिफिकेशन के लिए इस्तेमाल होता है। 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री अमाइन के आइडेंटिफिकेशन के लिए। इसमें बेंजाइल या सॉरी बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड जो होता है, सल्फोनाइल क्लोराइड रिएजेंट लेते हैं।
और ये इसका कुछ स्ट्रक्चर होता है सल्फोनाइल क्लोराइड का, बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड। अब 1 डिग्री अमाइन जो होता है वो इसके साथ रिएक्शन कर जाता है, ठीक है। और 2 डिग्री जो होता है, जब 1 डिग्री अमाइन इसके साथ रिएक्शन करता है ना, तो ये कंपाउंड बनाता है जो कि NaOH में सोलबल होता है, बेसिक मीडियम में सोलबल होता है वो कंपाउंड। और जो जब 2 डिग्री की बात करेंगे तो जो कंपाउंड बनता है वो सोलबल नहीं होता बेसिक मीडियम में, ठीक है, नॉट सोलबल। और अगर आप बात करें 3 डिग्री की, तो 3 डिग्री रिएक्शन नहीं देता, तो इससे आपको आइडेंटिफिकेशन हो जाएगी 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री अमाइन की। ठीक हो गया जी। इसके बाद टेस्ट नंबर 14 है हमारे पास, वो है कार्बाइल अमाइन टेस्ट। ठीक है जी, कार्बाइल अमाइन टेस्ट है हमारे पास, ये देखते हैं। अब ये जो होता है 1 डिग्री एलिफेटिक, इसको देते हैं 1 डिग्री एलिफेटिक एंड एरोमेटिक अमाइन ही सिर्फ इसको देते हैं 1 डिग्री, ठीक है। इसमें बनता क्या है, आपके पास ये अमाइन है लाइक, और ये इसका रिएजेंट है CH Cl3, बेसिक मीडियम में रिएक्शन होता है, और ये आपको दे देते हैं कार्बाइलमाइन, कार्बाइलमाइन या आइसोनाइट्राइल इसे कहते हैं। 2 डिग्री और 3 डिग्री ये टेस्ट नहीं देते, ठीक है जी। इसके बाद आपके पास आ जाता है बेयर्स रिएजेंट। ये कौन सा 15th हो गया, बेयर्स रिएजेंट। तो बेयर्स रिएजेंट जो होता है सर, ये ये आपके पास अनसेचुरेशन को चेक करने के लिए इस्तेमाल होता है, अनसेचुरेशन को चेक करने के लिए इस्तेमाल होता है। और आपको पता होगा 1% KMnO4 आप यूज करते हैं इसमें, और अल्कली मीडियम होता है। इसमें कलर का भी आपको पता है कि कलर जो चेंज होता है रेडिश ब्राउन टू हो जाता है, कलर चेंज टू रेडिश ब्राउन या पिंक कलर भी कुछ इसको बोला जाता है। कुछ बुक्स में पिंक या कुछ में रेडिश ब्राउन लिखा होता है। और ये किसकी वजह से होता है ये पूछ लेते हैं, ये MnO2 की फॉर्मेशन से होता है, याद रखें। और डायोल बनता है, ये प्रोडक्ट भी इसमें पूछ लिया जाता है, ठीक है। क्या बनता है, डायोल प्रोडक्ट बनता है ये, इस तरह से। और इसके बाद आ जाता है AgNO3 टेस्ट। ये जो टेस्ट होता है ये प्राइमरी अल्काइल हैलाइड के लिए होता है, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड के लिए, याद रखें। अब लाइक क्लोरीन का अल्काइल हैलाइड है, तो AgNO3 के साथ रिएक्शन होता है तो व्हाइट पीपीटी बनेंगे। तो आपको पता है ना AgCl की पीपीटी की जो रंग होती है वो व्हाइट होता है उसका रंग। और ब्रोमीन के साथ हो रहा है तो सर ये पेल येलो बनेंगे, पेल येलो। और अगर आयोडीन के साथ हो रहा है तो ये येलो होंगे, ठीक है। और फ्लोरीन इसको नहीं देता, वो फास्ट होता है। 2 डिग्री और 3 डिग्री जो होता है ये भी टेस्ट नहीं देते इनको, अल्काइल हैलाइड जो होते हैं, ठीक है। इसके बाद लास्ट वन है लेबरमैन नाइट्रोसो टेस्ट। अब ये जो होता है सर, ये आपका फिनोल की आइडेंटिफिकेशन के लिए इस्तेमाल होता है। इसमें जो रिएजेंट लेते हैं आप, वो NaNO2 लेते हैं और H2SO4 लेते हैं। इसमें रेड पीपीटी बनते हैं, और जब आप उनका NaOH के साथ रिएक्शन करवाते हो तो ब्लू कलर अपीयर हो जाता है, याद रख लें। ये आपके टेस्ट थे कुछ, ये टेस्ट थे आपके जो कंप्लीट होते हैं यहाँ पे। इसके बाद हम नेक्स्ट बात करेंगे अगले चैप्टर की कल। आज के लेक्चर में कोई सवाल है आपका तो बताएं जी। ये टेस्ट 17-18 टेस्ट हमने देखे हैं। सर कीटोन कौन से टेस्ट देंगे? कीटोन मैंने आपको बताया है ना कि हमने 2,4 डाई नाइट्रोफिनोल का टेस्ट नहीं देखा, गौर से सुना तो करें ना बेटा, वो कीटोन ये जो टेस्ट देते हैं। और ये जो मिथाइल सिल्वर कीटोन का नाइट्रेट का टेस्ट भी टेस्ट है ना देखा है हमने जी। सर, ये जो सिल्वर नाइट्रेट वाला टेस्ट है हाँ हेलाइड्स जी, के लिए जो होता है,
उसमें ये है कि ये जो क्लोराइड के प्रेसिपिटेट है वो अमोनियम हाइड्रोक्साइड में सॉल्युबल होते हैं, इस तरह ब्रोमाइड के भी, और आयोडीन का होता है कि वो इनसॉल्युबल होते हैं। ये मुझसे हाँ क्वेश्चन पूछा था। अच्छा, ये तो फजान ये रूल क्यों? लगता है यहाँ पे। ये ना हाँ जी। AgF, AgI, AgBr और AgCl। अब याद रखें फजान रूल क्या कहता है, मैंने तो आपको पढ़ाया था, ये कब आपसे क्वेश्चन पूछा है? ये अभी लेक्चरर का टेस्ट मैंने दिया था, मेरा अच्छा, ग्रेड पेपर 6 में वन पूछा आया था। था, अभी लास्ट हुआ है, इंटरव्यू में पूछा था। तो बेटा आपको ये आना चाहिए, आया था या नहीं आता था? मैंने ये नहीं, पढ़ाया है मैंने बस आपको। सही जवाब दिए थे। इसमें आपको मेरी मैंने केमिस्ट्री पढ़ाया है, फेल हो ये गई। याद हो करें, केमिकल बॉन्डिंग में जी जी फजान रूल में पढ़ाया था मैंने ये। क्या बताया था? जी। स्मॉल कैटाइन लार्ज एनाइन, ये बात बताई हाँ, थी। कोवेलेंट जिसमें ये कैरेक्टर। काम होगा जी वो जी मोर कोवलेंट होगा। तो कौन सा जी। है इसमें? ये ना होगा। तो कोवलेंट हाँ कंपाउंड क्या जी। वाटर में सोल्युबल होते हैं? हाँ जी। हाँ जी, सही। अब समझ आई बात की? नहीं, तो ये तो समझ आ बात गई। मैंने बड़ी डिटेल में की हुई है। खैर, इंटरव्यू के दौरान सिचुएशन और होती है। अच्छा, और किसी का कोई सवाल? बेटा मैं बता तो दिया आपको, टेस्ट एक ही चैप्टर है, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिर आप पूछ रहे होते हैं। ये स्टूडेंट ना ग्रुप पे तवज्जो किया करें। और जो काम आज मैंने आपसे कहा है कि अपनी वीडियो और माइक, मुझे सख्त नफरत है ऐसे स्टूडेंट से जो टीचर की बात को फॉलो नहीं करते। ये बात सर नोट वो कर लें। जी। सर वो टॉलन रिएजेंट आपने कहा कि कीटोन को ऑक्सीडाइज नहीं कर सकता, लेकिन वो फ्रक्टोज या उसमें तो कीटोन ग्रुप है, तो वो फिर कैसे ऑक्सीडाइज कर? वो शुगर हैं, ठीक है। जो सिंपल कीटोन्स होती है ना, उसकी बात हम कर रहे हैं। बेसिकली वहां पे और फैक्टर इन्वॉल्व होते हैं। ये एक एक्सेप्शन भी है टोलन रिएजेंट की, याद रख लें कि वो उनको जो है वो ऑक्सीडाइज कर रहा है, लेकिन इनको नहीं करता। तो ये पीपीएससी में क्वेश्चन भी आया हुआ। हाँ जी बिल्कुल। ये एक्चुअल में वहां पे आपको ना एक्सेप्शन मिलती हैं, और कुछ एक्सेप्शंस हैं इन टेस्ट की जो आपको मिलेंगी भी डेफिनेटली। आप जब केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो इसमें एक्सेप्शंस बहुत हैं। तो सर शुगर का नाम क्या है? हम्म, जी, कीटो शुगर्स होती हैं बेटा, कीटो शुगर्स। अच्छा, तो मैं आपको एक असाइनमेंट इस चैप्टर के ऊपर जरूर देना चाह रहा हूं, अगर आप लोग करेंगे तो बेहतरीन काम है। आपने कम अज कम, मिनिमम मिनिमम की बात मैं आपको कहता हूं कि 30 MCQs बनाने हैं। 30 MCQs बनाने हैं। ये जो आज वाला चैप्टर हमने पढ़ा है सिर्फ इसके आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। इसके 30 MCQs बनाने PDF फॉर्म में, और ग्रुप में सेंड कर देने हैं। कब तक कर देंगे जी? बताएं, आप ही टाइम बता दें। और बनाने कैसे हैं कि लाइक फलां रिएजेंट किस लिए यूज होता है, फलां रिएजेंट का कलर कैसे है, कौन सा कंपाउंड बनता है, क्या है, ये सारी अगर आप 30 MCQs इन 17-18 टेस्ट में बना लेंगे ना, तो मुझे नहीं लगता आपको टेस्ट तैयार करने की जरूरत होगी, सिर्फ आपको फिर MCQs तैयार करने की जरूरत होगी एक दफा। हाँ जी। 5 जून नहीं, 5 जून नहीं, 5 जून को तो आपका टेस्ट भी है ना। जी मंडे रख लें। आप ऐसा कर ले, मंडे कर ले, ठीक है। कल आपका टेस्ट है, मंडे को कर लें आप। मंडे तक 30 MCQs आपने PDF बना के सेंड करने हैं ग्रुप में। इससे क्या होगा कि बाकी लोगों को भी हेल्प मिल जाएगी और आपको भी हेल्प मिल जाएगी। वो 30 MCQs अपने पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से बनाएंगे, आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से बनाएंगे। तो इतने MCQs जब आप पढ़ेंगे एक साथ, तो मेरा नहीं ख्याल कि आपको फिर ये मंडे को 5 कहाँ है, कल है। अच्छा, मंडे को 5 है। तो टेस्ट कब है आपका? मैंने डेट 5 बताई, हाँ टेस्ट की 5 डेट है।
तो 6 को कर लें, से 6 कर लें, ठीक है। ट्यूसडे कर लें, ठीक आपके ठीक है पास सर। टाइम तो है अभी। मंडे ट्यूसडे कर लें। तो ये काम आपने करना है सिर्फ। और किसी का कोई सवाल? ठीक है जी, समझ आ गई है। ये 17-18 टेस्ट थे, ये एमसीक्यूज के लिहाज से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कल ऑफ कर लेते हैं, ठीक है, ऑफ कर लें कल, फिर आप टेस्ट की तैयारी कर लें। संडे को ऑफ कर लेते हैं, 4 चैप्टर हमारे हो गए हैं, और मंडे को हम 5वां चैप्टर स्टार्ट कर लेंगे। सर ये कौन सी बुक से जो है ना टेस्ट टेस्ट तो आप की एक लेक्चर से बुक तैयार है यार करेंगे? मेरे पास, वो छोटी सी बुक है, वो पहले तो 200-250 की मिलती थी। वो बुक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की ही है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड के नाम से ना, पाकिस्तानी ऑथर की बुक है, तो पाकिस्तानी या वो था आप परचेज कर सर। लें। अब नाम ठीक है मुझे नहीं सर। आ रहा, शायद इधर पड़ी होगी तो मैं आपको सेंड कर दूं, नहीं तो आप वो देख लें, छोटी सी है, कोई 150-200 पेजेस की है। ओके सर ठीक है। नाम तो यही है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑथर का नाम नहीं जेन में आ रहा, तो वहां से आप कर लें। और एमसीक्यूज जो मैंने आपको बता दिए हैं, अगर आप इतना कर लेंगे तो उम्मीद है कि आपके जो ये क्लियर हो जाएंगे। थ्योरी नहीं होगी बेटा, टेस्ट में सिर्फ एमसीक्यूज होंगे। आपका जो टेस्ट है वो भी एमसीक्यूज बेस्ड होता है, तो इस वजह से एमसीक्यूज होंगे। ठीक है जी, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का टेस्ट है, और ये मैं बता चुका हूँ सारी बातें। अब बेटा मैं आपको टॉपिक्स क्या बताऊं, आपने लेक्चर नहीं लिए, ये बच्चों वाली बातें ना किया करें, सर टॉपिक भी बता दें। यहाँ कौन सा आप कोई बोर्ड का एग्जाम दे रहे हैं या कोई यूनिवर्सिटी का है कि मैं आपको असाइनमेंट दी है और मैं कहूंगा अभी इसी से टेस्ट होगा? मैं जहां मर्जी से पूछ लूं, मेरी चॉइस है। मैं आपसे जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो पढ़ा है ना उसी के रेलिवेंट होगा। मैं इंडक्टिव इफेक्ट का क्वेश्चन पूछना है मैं किसी मर्जी क्वेश्चन को उठा के दे दूं, आपको आना चाहिए। मैं आपसे कोई भी चीज पूछ सकता हूँ, जो मैंने पढ़ाया है वही आपका है टेस्ट। इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है, ना ही परेशान होने वाली बात है कि आप फेल हो जाएंगे। खुदा ना खास्ता कोई पीपीएससी का टेस्ट नहीं है, रिलैक्स होके दें। ना ही मैंने आपसे कोई शिकवा करना है कि बेटा आपके मार्क्स कम क्यों आए हैं, होता रहता है टेस्ट। हर बंदे का कैलिबर नहीं होता टेस्ट को अटेम्प्ट करना। तो मैं कभी स्टूडेंट को और मैं टेस्ट थोड़ा सा टफ बनाता हूं, तो मुझे पता है कि शायद आप इतने वो इसको अच्छे से अटेम्प्ट ना कर पाए, तो मैं टेस्ट के बेस पे कभी भी स्टूडेंट को जज नहीं करता। ठीक है, तो आप परेशान क्यों हैं, आप अच्छे से तैयारी करें। आपको मैंने कहा है ना, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो टॉपिक पढ़े हमने उन्हीं के रिलेटेड होगा, और उन्हीं में से एमसीक्यूज होंगे। मतलब चैप्टर 1 है तो एक का ही होगा टेस्ट, और उसके इररेलेवेंट एमसीक्यूज नहीं होगा। ठीक हो गया? हाँ जी, और कोई सवाल पूछे है तो जी। उसका नाम है ऑर्गेनिक एनालिसिस, और डॉक्टर फयाज अहमद चुगताई इन्होंने लिखी हुई। ये बुक छोटी सी है, आप परचेज कर सकते हैं।